हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट, रांची में बढ़ी सियासी सरगर्मी, राज्यपाल के फैसले पर टिकी निगाहें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर फैसला शुक्रवार को होने की संभावना है। एक तरफ गुरुवार को दिन भर चुनाव आयोग की राज्यपाल रमेश बैस को लिखी चिट्ठी पर हंगामा होता रहा, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी नेताओं के बीच खूब बयानों के तीर चले। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में आरोपों को झेल रहे हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके सीधा केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कस दिया। सोरेन ने ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन को कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का ये स्नेह और जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है तैयार हम, जय झारखंड। जबकि बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन पर हमला करने का जिम्मा रघुवर दास ने उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों को छलने के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड बनाया गया था, हेमंत सोरेन ने उसे भुला दिया। सिर्फ बीजेपी इंतजार नहीं कर रही, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता जो आशा और विश्वास से जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपा था और किस तरह सत्ता में आते ही उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ साथ जो राज्य की हमारी खनिज संपदा है किस तरह लुटवाने का काम किए, लुटवा भी रहे और अपने भी लुटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भी लीज लिए, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी दिलाया, उनके भाई भी, उनके प्रतिनिधि भी और उनके प्रेस सलाहकार भी। दरअसल गुरुवार को खबर आई कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। इससे उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संभावना खत्म हो जाएगी। दावा किया जाता है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राजभवन को फैसला करना है। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को ही दिल्ली से रांची लौटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खदान लीज के मामले से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने और अपने भाई के नाम पर खनन पट्टा आवंटित करा लिया। उस समय हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी था। दूसरी तरफ ईडी ने तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। पूजा सिंघल ने ही खनन पट्टा का लाइसेंस जारी किया था। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ा और राज्यपाल से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी। चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी की। सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी। माना जा रहा है कि शुक्रवार को राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर फैसला सुना देंगे। इसके पहले वो कानून के जानकारों से सलाह ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।